सत श्री अकाल सभी को। तो मैं मंजीत कौर आप सभी का कनेडियन बीबा चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम थोड़ा सा पीएलए हैंडबुक का रिव्यू लेंगे, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी कि आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। देन स्टेप बाय स्टेप आप हम मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखना, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगी कि आपने कैसे क्या क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे CSMLS की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से आपने बिकम अ इंटरनेशनल एजुकेटेड प्रोफेशनल पे जाना है। यहाँ से आपको ये है, here are first step for the certification। ओके, तो आपने गेट स्टार्टेड कर देना है। यहाँ पे आपने प्रिपेयरिंग फॉर PLA, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके, सो रीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एग्जाम। सो ये दो तरह की है, एक MLT PLA और एक MLA PLA हैंडबुक। जो MLT PLA है तो उसमें क्या है, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है, द पीपल हु डन देयर बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। देन द MLA दैट इज़ मेडिकल लैब असिस्टेंट, जिन्होंने डिप्लोमा किया है अपना मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे MLT PLA हैंडबुक। हम इसमें जाएंगे, हमने डाउनलोड नहीं करनी। लगता है डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, स्टार्ट डाउनलोड, ओपन। ये आ गया आपका प्री लर्निंग असेसमेंट का। तो इसका ये है कि आपने जब भी जैसे कि एग्ज़ाम देना है तो इसको पहले आपने कम से कम 3-4 दिन आराम से बैठ के पढ़ना है। बिकॉज़ अप्लाई करने से पहले ऐसे ही नहीं है कि आपने जस्ट थोड़ा सा ये पढ़ा और अप्लाई कर दिया, नहीं, कम से कम 3-4 बार इस हैंडबुक को आप पढ़ो। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई होप ये आपके जो जर्नल से क्वेश्चंस मुझे आते हैं आपके वो क्लियर हो जाएं। ये आपकी सारी हैंडबुक है। ये इन्होंने सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से CSMLS मेंबरशिप। अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, अप्लाई करने से पहले आपने CSMLS की वेबसाइट पे जाके इनको ईमेल करनी है, जिससे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। और मेंबरशिप मिलने से आपका जो अप्लाई करने की फ़ीस है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद आपने फॉर्म फिल करना है। विदाउट मेंबरशिप फिल कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने मेंबरशिप लेनी ही लेनी है। बट अगर मेंबरशिप नहीं लेते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है एग्ज़ाम। अकॉर्डिंग टू मी आप मेंबरशिप लो। here client can apply for annual associate certificate, और ये 1 साल के लिए होती है। जैसे आप अभी चल रहा है, अभी फेब चल रहा है, तो ये फेब से फेब नहीं होएगी। जो आपकी मेंबरशिप है दैट विल एक्सपायर ऑन 31st। मीन्स अगर आप नवंबर में भी लेते हो तो दिसंबर में आपकी ये ख़त्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, there are 2 ways to become eligible to write the exam for the first time. Successful completion of MLT program.
So candidate are eligible for exam. All program required must be 2 weeks before exam date. या तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्ज़ाम डेट से 2 हफ्ते पहले ख़त्म होना चाहिए, और द प्रोग्राम completed within 12 months prior to the scheduled exam date. अभी यहाँ पे है सक्सेसफुल completion of PLA प्रोसेस। अभी ये कह रहा है कि जिन जैसे हम लोग हैं, हम नेशनली एजुकेटेड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि दिस प्रोसेस इज़ अवेलेबल फॉर IEMLT और ग्रेजुएट ऑफ नॉन इक्वल एक्रेडिटेशन। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने इनको प्रूव करना है कि आपकी जो स्टडी है इज़ इक्वल टू द कैनेडियन पैरामीटर्स। ओके, so these candidate must hold a valid non-expired eligible statement. Graduate, ये सारा वही है, उन्होंने ये मेंबरशिप का दिया हुआ है, ये सारा वही है। तो आगे चलते हैं। ये आपका आ गया MLT प्रायर लर्निंग असेसमेंट कंसिडरेशन। सो CSMLS से अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये करेंगे आपकी प्री असेसमेंट दैट बिगेन विद द PLA एप्लीकेशन एंड फी इज़ रिसीव्ड एंड प्रोसेस। इसमें आपकी जो फीस है, ये मेरे ख्याल से कम अगर आप मेंबर हो तो 750 या 745 होगी व्हेन द ऑल रिक्वायर्ड। और इसमें क्या होगा, आपने जब पहली फ़ीस फिल कर दी है, दे दी है उनको, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं उनको पहली प्री असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो फिर असेसमेंट कब बिगिन होगी, असेसमेंट जब उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो आपकी जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो उसको जाएगी आगे उनके प्रोफेसर्स को या उनके आगे सीनियर स्टाफ को आपकी फ़ाइल असेसमेंट होने के लिए। देन दिस बिगिन, फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप है पोस्ट असेसमेंट। दिस बिगिन वंस द टेक्निकल रिपोर्ट इज सेंड टू द क्लाइंट। तो इसमें क्या है, आपकी जो फाइनल रिपोर्ट बन जाती है वो आपको आ जाती है पोस्ट असेसमेंट के बाद। तो इसमें आपने अपनी फ़ीस भरनी है पोस्ट असेसमेंट के लिए। द टोटल प्री एंड पोस्ट असेसमेंट फ़ीस माइट भी 16 और 1700, जो मेंबर्स नहीं है, मेंबर्स के लिए थोड़ी कम है। अभी ये है, इट इज़ कम्प्लीट वन क्लाइंट रिसीव एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट और इफ़ दे आर टोल्ड दे मस्ट कम्प्लीट द फुल इक्वल। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी मिल जाती है आपको तो ठीक है, और क्या होगा, या वो कहेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं मिली तो आपको कोई MLT का जो इक्वल हो एक्रेडिटेटेड कैनेडियन मेडिकल लैब के टेक्नोलॉजी के स्टडी के। ओके, the CSMLS PLA provides single point of access who are seeking Canadian certification, right? ये एक ही पाथवे है जिससे आप CSMLS की सर्टिफिकेशन करवा सकते हो। सो ये सारा इन्होंने अभी दिया हुआ है। मैंने इंडिविजुअल PLA प्रोसेस लॉन्ग चैलेंजिंग जर्नी है, कई लोगों का बहुत टाइम लग जाता है। सो ये इन्होंने दिखाया है कि टाइमलाइन की एग्जांपल दी हुई है PLA प्रोसेस की। डे 1 पे आप एप्लीकेशन देते हो, ठीक है, तो ये असेसमेंट के लिए कम से कम 271 डेज़ लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपका रिव्यू रिवीजन होता है 746, या फिर असेसमेंट रिटर्न टू द असेसमेंट, देन 792 एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट इशू होती है, मतलब आपकी फ़ाइनल असेसमेंट, और फिर ये आपका एग्ज़ाम है। मतलब कि सर्टिफिकेशन लेते लेते 1 से 3 साल लग सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर अस एंड बहुत ही हार्ड है यहाँ पे लाइसेंस लेना। इट्स ओके, बट हम कर लेंगे, हम इंडियंस हैं। नेक्स्ट, then any individual applying from non-equal accreditation required to undergo PLA process to okay, so ये वही बात कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक अपनी एजुकेशन की वो नहीं करवाई हुई एक्रेडिटेशन कनाडा से, आप इंटरनेशनली पढ़े हुए हो, then it is mandatory to you have to go through the PLA process। ये सारा वही है, इन्होंने वापस
एक ही बात की हुई है। यहाँ पे PLA प्रोग्राम क्या क्या रिव्यू करती है, थ्योरी आपने कितनी की है, प्रैक्टिकल आपने कितनी की है, वर्क एक्सपीरियंस आपको कितना है। ओके, if the client's equivalent to CSML national competency profile, then you are eligible to challenge the exam. Over 80% of client have gaps in their education, then the gaps should be filled. Okay, कई बार क्या होता है कि बंदे, जैसे अभी मैंने 2013-14 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है, देन आफ्टर दैट आई डिड जॉब एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। काफ़ी साल का गैप था, तो वही बोल रहे हैं कि 80% जो क्लाइंट्स हैं उनकी एजुकेशन में काफ़ी गैप होते हैं। PLA प्रोसेस प्रायर टू अप्लाइंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो बहुत पेशेंस होना चाहिए आप लोगों में। ऐसे नहीं है कि हाँ आज आपकी एप्लीकेशन भेजी आज ही प्रोसेस हो गई। ओके, ये तो वही कुछ है। जर्नल मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या क्या है, किस किस चीज़ की है, ये आपकी जर्नल है। जर्नल में आपके ये सारे आगे, ये क्लिनिकल केमिस्ट्री बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री को, हेमेटोलॉजी, माइक्रो क्लिनिकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइंस एंड द हिस्टो। इफ़ द क्लाइंट हैज़ अ लिटल और नो एक्सपीरियंस इन द अफॉरमेंशन्ड डिसिप्लिन, तो क्या होगा, देन यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके अलावा ये CSMLS वाले सर्टिफिकेशन देते हैं। स्पेशलाइजेशन में आपको साइटोलॉजी में मिलेगी, जेनेटिक्स में मिलेगी, एंड अल्टरनेट करियर्स। वही है जो जिनसे एग्ज़ाम पास नहीं होता। 30% क्लाइंट पास द एग्ज़ाम। इट्स वेरी हार्ड एग्ज़ाम। इट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है इसमें, तो जाके एग्ज़ाम पास होता है। तो ज़्यादातर बच्चे बेचारे फेल हो जाते हैं, उनको दोबारा देना। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग यू कि आप ना जब PLA का अप्लाई कर दो, आप तभी ही पढ़ना शुरू कर दो। फिर क्या होता है जब CSMLS कईयों का नहीं होता, तो क्लाइंट हैव चूजन ऑल्टरनेट पाथ, मतलब MLT नहीं पढ़ते तो उनको ये लर्निंग प्लान्स होते हैं कि जो स्टडी गैप्स हैं उस स्पेशल उसमें लर्निंग प्लान में जाके फिर से दोबारा सारा शुरू करो। ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। 100 PLA एप्लीकेशंस आती हैं हर साल, 86 असेस होते हैं, 56 लर्निंग प्लान कंप्लीट करते हैं, जिनको दोबारा से 50 हैं जो, मतलब 50% बंदे ही रह जाते हैं जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, तो 37 ही पास होते हैं, और जो 63 बंदे हैं उनको तो कोई और ही करियर चुनना पड़ता है। ये तो चलो अभी हम चलते हैं प्री लर्निंग असेसमेंट स्टेजेस। ये यहाँ पर आ गया। ये देखो, आप पहले देखो कि आपने जो पहला प्री असेसमेंट है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, प्लस आपने प्री असेसमेंट की फ़ीस उनको देनी है। ठीक है, देन असेसमेंट दिस बिगिन आफ्टर ऑल डॉक्यूमेंट हैव बीन रिसीव। ये सारे आपने जब असेसर को सेंड कर देने हैं, प्लस आपने जो पोस्ट फीस है वो देनी है, एंड इट विल टेक 4 to 6 वीक। देन पोस्ट असेसमेंट को आपको टेक्निकल रिपोर्ट मिल जाएगी, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होगी। अगर उसके अंदर अंदर आपने एग्ज़ाम दे दिया ठीक है, अदरवाइज़ आपको दोबारा से सारा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, अच्छे नंबर लेके पास होना है। आगे, रीड अबाउट अ PLA प्रोसेस एंड द एग्ज़ाम। रीड दिस PLA हैंडबुक कम्प्लीटली एंड एटलीस्ट 3 टाइम्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला है कि कम से कम 3-4 बार ये हैंडबुक पढ़ो। अगर नहीं समझ आ रही तो उनको मेल करो, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछो, आई विल गिव यू गाइडेंस। हाँ, तो एक है ये कंप्लीट पर्सनल कॉम्पिटेंसी रेटिंग बुक। ये इनका मेरे ख्याल से $62 का एक इनका खुद का पर्सनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट बुक है। ये कह रहे हैं कि आप ना फीस देने से पहले एक बार ये अटैम्प्ट करके देखो। अगर आपको लगता है ये इजी है देन अप्लाई करो। अगर आपको लगता है नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, आई कैन डू दैट, क्योंकि जो क्वेश्चन आने हैं ना
वो उसी तरह के आने हैं जैसे कि आपको ये PCRB वाली बुकलेट आप जब लोगे उसमें दिख जाएगा आपको किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं। ये सारा रिव्यू आ गया, प्री असेसमेंट, PLA एप्लीकेशन एंड फ़ी। सो ये आपका क्या आ गया, रीड हैंड बुक केयरफुली एट द एंड ऑफ, ये आप अपेंडिक्स 2 में जाओ। ये तो सारा फॉर्म ही फिल करना है। ये आगे आपकी फ़ीस है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनिशियल स्टेप बिफोर अप्लाइंग, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो पहले 3 बार हमने 3-4 बार ये पढ़ लेनी है, देखना है कि हाँ कैसे है, फिर ये आपने उसके बाद शुरू करना है। ठीक है, असेस द PLA OSA फॉर्म आवर वेबसाइट। तो वही जो मैंने आपको बताया, ये एक टेस्ट है, 62 और $3 का है। तो ये कंप्लीट करना है विद इन 30 डेज़। उसके बाद आपका वो एक्सेस ख़त्म हो जाएगा, एक तरह का ऑनलाइन है जब। और इसमें जो स्कोर आता है दैट डजंट मैटर, जस्ट ये आपके लिए है कि हाँ आपको लगता है कि जो आपने टेस्ट दिया है वैसा ही क्वेश्चन वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा CSMLS का। अगर आपको लगता है कि हाँ आप पास कर सकते हो देन इट्स गुड, अदरवाइज़ आप अपना सोच सकते हो कि हाँ आपने अप्लाई करना है कि नहीं, आपके लेवल का है या लेवल हाई है इसका। सो PLA फीस एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आ गई PLA फीस। सो रीड द हैंडबुक केयरफुली सबमिटेड, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन देनी है, फिल करनी है और फीस सेंड कर देनी है। और ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। ओके, उसके बाद आपको एक ID मिल जाएगी और आपके नाम से वो इशू कर देंगे। सो फीस इज़ नॉन रिफंडेबल है। 12 महीने के अंदर अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स 12 महीने के अंदर नहीं जा सकते तो आपने एक्सटेंशन ले लेनी है। सो अगर कोई एडिशनल फ़ीस है, रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी रिक्वेस्टेड बिफोर द PLA एप्लीकेशन एक्सपायर। कई बार होता है कि आपकी जो वो होती है अपनी ये PLA एप्लीकेशन एक्सपायर होगी तो आपको एडिशनल फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, अप्लाई करने से पहले आप मेंबर बन जाओ उनके। सो दीज आर द मेंबरशिप फ़ीस अगर आप मेंबर बन के अप्लाई करते हो। अदरवाइज़ नॉन मेंबर हो तो आपको ये कितनी महंगी है, 75 + 60 100 एंड समथिंग की ये है। और सेम यहाँ पे अमाउंट का फ़र्क है पोस्ट का। तो आप पहले मेंबरशिप लो फिर अप्लाई करो, तो काफ़ी फ़र्क, $300 का फ़र्क पड़ जाता है ऑलमोस्ट। सो ये अगर आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो तो मास्टर कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो अमेरिकन एक्सप्रेस। सो ये रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट्स रिवाइव विदाउट, जो भी डॉक्यूमेंट आपकी यूनिवर्सिटी सेंड कर रही है उस पर आपकी CSMLS ID ज़रूर होनी चाहिए, यहाँ आपका नाम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो डिस्कार्ड कर देंगे और कंसिडर नहीं करेंगे आपका है। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं वो फ़ीस आपने ही देनी है। डिलीवरिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन CSMLS कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देन आपके डॉक्यूमेंट तभी प्रोसेस होंगे जब आप उनको फ़ीस पे कर दोगे। ठीक है, सो जैसे आपका डॉक्यूमेंट आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आज 15 हुई है, डॉक्यूमेंट आपका उनको पहुंच गया
आज डॉक्यूमेंट डिलीवर हो गया तो वो उसकी रिपोर्ट आपको अगले 4 हफ्ते से पहले नहीं, अगर आपको कोई रिसीविंग की रसीट आती तो आप पूछ सकते हो, उससे पहले पूछोगे वो कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। और कोई अच्छे से करियर सर्विस से आप उसका करवाओ, क्या बोलते हैं उसको, ताकि आप ट्रैक कर सको अपनी एप्लीकेशन को, जो भी डॉक्यूमेंट भेजोगे कोई भी, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, आज तो हम जस्ट रिव्यू लेंगे, कल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, ठीक है। सो आपने एक ये पीसीआरबी की बुक कंप्लीट करनी है, ये आपकी जाएगी। ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट असेसमेंट टेस्ट है जो वो पूरा करना है, विदाउट इसके ये कुछ नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन का। तो क्रेडेंशियल की एवेल्यूएशन होगी, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, अगर आपकी इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा कोई और लैंग्वेज है, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड उसने सब कमेंट आया हुआ था मेरे यूट्यूब पे कि उनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आपको ये इंग्लिश या फ्रेंच में वो देना पड़ेगा टेस्ट। प्रोफिशेंसी लैंग्वेज, वर्क एक्सपीरियंस नॉट नीडेड इफ़ यू आर न्यू ग्रेजुएट, जस्ट आपने पास किया है। नीडेड इफ़ यू हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन योर फील्ड। दैन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे कई लोग होते हैं कि उनको उनके कंट्री में सर्टिफिकेट मिलता है, वो चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड है, इट डिपेंड्स, इट में प्रोवाइड अ बेटर पीएलए आउटकम, थोड़ा अच्छा आ जाता है और क्या है। कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट डॉक्यूमेंट में बी फॉर द बेटर आउटकम। सो आज हम फिलहाल बस थोड़ा सा एक एप्लीकेशन का रिव्यू लेंगे, बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सारा एक्सप्लेन करके इसी बुक में से। तो थोड़ा हम एप्लीकेशन में देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। सो ये कहाँ से शुरू है, यहाँ से स्टार्ट है, ये अपेंडिक्स 2 है, यहाँ से शुरू करना है। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे आप CSMLS ID, ये तब इशू होगी जब आप उनको क्या करते हैं मेल करोगे या मेंबरशिप ले लोगे। तो आपका नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, अगर आप डायरेक्ट नहीं बात कर रहे, कोई और आपका गार्डियन बन के बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका मैं फिल कर रही हूँ तो मैं अपना लिखूँगी। तो आपने जर्नल MLT के लिए करना है या जेनेटिक्स या साइटो, ये सभी का पे रेट भी अलग है यहाँ पे। जेनेटिक्स और साइटो हैविंग हायर पे रेट दैन द MLT। सो आपने ये थोड़ी सी आई अंडरस्टैंड 1 to 12 कि आपने 12 महीने के अंदर, आपको सब पता है 12 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट भेजने हैं। टेक्निकल रिपोर्ट 2 साल के लिए है। इन्फॉर्मेशन जो दी है वो ट्रू है, अगर कोई इनकरेक्ट है तो माई असेसमेंट विल बी इनवैलिड, कुछ गलत लिख देते हो। अगर मतलब आपको ये आपने साइन करने हैं, डेट डालनी है यहाँ पे। उसके बाद आपने टिक करना है कि आप पूरी फ़ीस दे रहे हो या हाफ फीस दे रहे हो। मैंने पूरी दी थी ये 1540, और अगर आप मेंबर नहीं हो तो 1850, यहाँ पे टिक करना है। फुल फ़ी दे रहे हो तो यहाँ पे टिक करना है, हाफ दे रहे हो तो इनमें से एक में टिक करना है। द PLA एप्लीकेशन फ़ी इज़ एनक्लोज विद माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ है, तो यहाँ पे कितनी है टिक कर देना है, अगर हाफ भी दे रहे हो। तो यहाँ पे जितना बैलेंस रह गया वो टिक कर देना है, ठीक है। अगर पहले के 975 820 दे मेंबर हो तो यहाँ पे टिक कर देना, नहीं मेंबर हो करना। और कैसे पे कर रहे हो, मास्टर कार्ड से, वीज़ा से, MX से, तो हमारे वाले तो मास्टर कार्ड से ही करेंगे या वीज़ा से करेंगे। CSMLS के लिए जगह छोड़ दो, आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे अपना कार्ड नंबर फिल कर देना है। अदरवाइज मनी ऑर्डर इज़ ऑल्सो बेटर। और बाई चांस अगर आपकी मनी कम होगी एज दे रिसीव फीस इन द डॉलर्स, सो दे विल फाइन यू $25, ओके, इनसफिशेंट फंड्स के लिए। तो आपने देखो फ़ीस ईमेल नहीं होगी, आपने ये मेल करना है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग फैक्स और दिस, ठीक है। सो ये आपका फ़िलहाल के लिए रिव्यू है।
तो आपका ये कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जो ये आपने पहले कॉम्पिटेंसी रेटिंग बुकलेट है, इसी पे है, डाउनलोड करनी है, इसी वेबसाइट पे है, वो डाउनलोड करनी है और आपने क्या करना है, इनको सेंड कर देनी है। तो एक ये टेस्ट है, अगर कंप्लीट कर लिया तो अपना यूज़र नेम लिखना है, बाद में भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू। तो आपसे ये पूछेंगे आपने वेस के लिए अप्लाई किया है या ICES के लिए, ये दोनों ही आपकी वैल्यूएशन करती हैं, बट दोनों ही अच्छी करती हैं, मैंने दोनों का ही करवाया है। कुछ साल पहले थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि दोनों की थोड़ी अलग अलग वैल्यूएशन होती है, और मैंने कई लोगों से मिथ सुना है, कई कहते हैं कि ICES दैट मतलब अच्छी वैल्यूएशन करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी करवा सकते हो। सो आपकी लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी, फ्रेंच थी या कौन सी थी यहाँ पे? अगर इंग्लिश, हमारी तो इंग्लिश ही थी, तो इंग्लिश पे टिक कर देना है। यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एजुकेशन आपने ये सारा फिल करना है, कहाँ से किया, BSc कहाँ से की, डिप्लोमा कहाँ कब से कब तक था, कौन सी कंट्री थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम, ये तो सारे फॉर्म जैसे आप इंडिया में भरते हो वैसे ही है, सेम ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन में जो अगर आप कोई एजुकेशन कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, तो वो फिल कर देना है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का मतलब ट्रेनिंग्स नहीं होता, तो आपने यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं फिल करनी है अपनी। कई बच्चे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। सर्टिफिकेशन इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे कि किसी बंदे को MLA की सर्टिफिकेशन है, मेडिकल लैब असिस्टेंट की, वो फिल कर सकता है। MLT का वर्क एक्सपीरियंस, कौन सी पोजीशन पे थे, क्या नाम था, कब तक थे, ये कब स्टार्ट किया, ये सारा, कंट्री कौन सी थी, बस ये सारा आपने फिल करके यहाँ तक लास्ट ये एम्प्लॉयर के नीचे तक अपेंडिक्स 2 का प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ तक पेज नंबर 27 तक उनको ईमेल कर मेल कर देना है। एड्रेस का प्रिंट आउट ही निकाल लेना है और ग्लू स्टिक करके अपने एनवेलप में डाल के इनको अच्छे से, ये एड्रेस है, बिल्कुल ध्यान से एड्रेस फिल करना है ये वाला, ताकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ये वाला कोड है जो सही से नहीं डालते और आपका जो लेटर है उनको नहीं मिलता, ठीक है। सो अच्छे से एड्रेस फिल करके हाँ आपने उनको भेज देना है, ठीक है। अब हम बाकी मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब तक ओके बाय। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, सी या।